राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्याज लहसुन खाने वाले लोग लड्डू गोपाल जी की पूजा कैसे करें, उनकी पूजा विधि क्या है, कैसे हम पूजा करें, जो हम जल रखते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए उसका हम क्या करें, आइए जान लेते हैं। अगर आप भी प्याज और लहसुन का सेवन करते हैं तो आप जानेंगे कि लड्डू गोपाल की पूजा की जा सकती है, कैसे कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। लड्डू गोपाल श्री कृष्ण के बाल रूप को कहा जाता है। ऐसे में लड्डू गोपाल के भक्त अक्सर यह सवाल करते हैं कि क्या लहसुन और प्याज खाने वाले लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो यह कैसे करें। इस सवाल का जवाब हम इस वीडियो में आपको देंगे। पूरी अंत तक बने रहिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जाइए और लाइक के बटन को भी आप दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल बच्चों की तरह करनी चाहिए। जहाँ तक बात प्याज और लहसुन की आती है तो यह दोनों ही तमोगुणी हैं और इसीलिए साधु संतों ने इसे निषेध किया हुआ है। हालांकि महाराज का कहना है कि प्याज का सेवन पाप नहीं है, लेकिन यह भजन में विघ्न होता है। ठाकुर जी को जो भोग लगाया जाता है उसे बिना प्याज और लहसुन के बनाया जाना चाहिए। घर में जब भोजन बनता है तो लड्डू गोपाल के लिए बिना प्याज और लहसुन वाला भोजन निकालकर अलग रख देना चाहिए। ठाकुर जी को उसी रोटी का भोग लगाया जा सकता है जो सबके लिए बन रही है। लड्डू गोपाल की सेवा करते समय इन बातों का रखें ध्यान। लड्डू गोपाल जी की पूजा में इस भाव को जरूर रखें कि वे लड्डू गोपाल ही नहीं बल्कि पूरे जगत के भी स्वामी हैं। यह कभी ना कहें कि मेरे ऊपर लड्डू गोपाल या ठाकुर जी की कृपा है। इस तरह की बातों को छुपाया जाता है, बताया नहीं जाता। अपने प्रभु के संबंध की बात, उनके दुलार की बात छपाना नहीं छिपाना है। ठाकुर जी का स्नान करना, श्रृंगार करना और भोग लगाना सभी को दिखाना नहीं चाहिए। इन चीज़ों को छिपाना चाहिए। भक्ति को जताना नहीं चाहिए, इससे अहंकार पुष्ट होता है। शांत और एकांत भाव से भक्ति करनी चाहिए। जब भी आप घर में खाना बनाएं तो लड्डू गोपाल के लिए पहले बिना लहसुन प्याज का बना लें और उसे अलग रख लें। इसे बनाने में बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। वहीं आप रोटी का भोग वही लगा सकते हैं जो कि सबके लिए बनी है, लेकिन आपको प्याज लहसुन का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए और ना ही आपको भोग लगाना चाहिए लड्डू गोपाल को प्याज लहसुन का। बिना प्याज लहसुन वाली सब्जी का आप भोग लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा तो ज़्यादातर हिंदू घरों में होता ही है। लड्डू गोपाल के पूजन से लेकर भोग तक तुलसी के बिना अधूरी है। तुलसी की मंजरी और पत्ती भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। बहुत से जगहों में लड्डू गोपाल को तुलसी की मंजरी और पत्ती से बनी हुई माला पहनाई जाती है। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि रोज़ रोज़ जब तुलसी चढ़ाते हैं तो वह इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसका क्या करना चाहिए। भगवान में चढ़े हुए तुलसी की मंजरी को फेंक भी नहीं सकते, नहीं तो उनका अपमान हो सकता है। घर पर लड्डू गोपाल की सेवा करने वाले भक्त उन्हें हर मौसम, दिन और त्योहार के अनुसार अलग अलग श्रृंगार करते हैं, उन्हें विशेष तरह का भोग लगाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं किस तरह का भोग लगाना चाहिए लड्डू गोपाल को और किन चीज़ों का आपको भोग लगाना चाहिए और किस चीज़ का नहीं लगाना चाहिए। आपको सभी बातों का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की सेवा और पूजा से भक्तों को परम सुख प्राप्त होता है। भक्त उन्हें समय से जगाने और सुलाते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा में भोग बहुत महत्वपूर्ण है। भक्त प्रतिदिन लड्डू गोपाल की पूजा के साथ साथ उन्हें 4 बार भोग लगाते हैं। बहुत से भक्त श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को तरह तरह की चीज़ों का भोग लगाते हैं। कई बार भक्त भोग की सामग्री को लेकर संयम में पड़ जाते हैं। हालांकि दिन के अनुसार भी लड्डू गोपाल को उनके प्रिय भोग लगाए जा सकते हैं। आइए जानते हैं किस तरह का भोग लगाना चाहिए लड्डू गोपाल जी को। लड्डू गोपाल को होली के दिन जलेबी या मालपुए का भोग भी लगाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन लड्डू गोपाल को जलेबी या मालपुए का भोग अर्पित करने से घर में खुशियां बनी रहती हैं और उनके आशीर्वाद से सुख समृद्धि बनी रहती है। लड्डू गोपाल को फाल्गुन के महीने में दही या उससे बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। वहीं होली के त्यौहार पर भी हम उन्हें दही से कोई व्यंजन बनाकर भोग लगाएं, या अगर हम कोई व्यंजन बनाने में समर्थ नहीं है तो उन्हें दही में चीनी मिलाकर मीठे दही का भोग लगा सकते हैं। माना जाता है कि लड्डू गोपाल को मीठे दही का भोग लगाने से पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आती है।
दिन के हिसाब से भी लड्डू गोपाल को भोग लगाया जा सकता है। सोमवार को खीर, लड्डू गोपाल को सोमवार को उनके प्रिय दूध और चावल से बनी खीर से भोग लगाएं। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को चावल की मीठी खीर अत्यंत प्रिय है। मंगलवार को लाल फल, लड्डू गोपाल को मंगलवार को लाल रंग के फल से भोग लगाया बहुत शुभ माना जाता है। मंगलवार से सेब, अनार या चेरी जैसे फलों से भगवान को भोग लगाना चाहिए। बुधवार को रोटी सब्जी का भोग लगाएं। बुधवार के दिन लड्डू गोपाल को घर में तैयार रोटी और सब्जी का भोग लगाना चाहिए। सब्जी बनाने के लिए हरी सब्जी का उपयोग करना ठीक रहेगा और उन्हें बगैर प्याज और लहसुन के बनाना चाहिए। गुरुवार को पीली मिठाई, गुरुवार के दिन लड्डू गोपाल को उनके प्रिय पीले रंग के मिष्ठान को भोग लगाएं। इसके लिए केसर पेड़ा, कलाकंद या मलाई पेड़ा का उपयोग करना सही रहेगा। शुक्रवार को मक्खन मलाई का भोग लगाना चाहिए। शुक्रवार के दिन बाल गोपाल को ताज़ा निकाली गई मक्खन या मलाई से भोग लगाएं। बाल कृष्ण को मक्खन मलाई अत्यंत प्रिय है और वे इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शनिवार को खिचड़ी, सप्ताह में एक दिन खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इसके लिए शनिवार का दिन सबसे अच्छा होता है। शनिवार को बगैर लहसुन प्याज के विभिन्न दालों वाली खिचड़ी से भगवान को भोग लगाएं। रविवार को माखन मिश्री, रविवार के दिन लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का प्रिय भोग लगाएं। भोग तैयार करने के लिए ताज़ा निकाले गए मक्खन में मिश्री के कुछ दाने मिलाएं, उसमें तुलसी का पत्ता डालकर भगवान को भोग लगाएं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। राधे राधे। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों।